प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, एक गांव में धर्मदास नाम का एक व्यक्ति रहता था। नाम तो धर्मदास था, पर दया और धर्म से बहुत दूर रहता था। एक नंबर का कंजूस। कंजूस कहना भी ठीक नहीं रहेगा, मक्खी चूस। चाय की तो छोड़ो, किसी को वो पानी के लिए भी नहीं पूछता था। और भिखारियों को तो देखकर उसके तो प्राणी सूखने लग जाते थे। दरवाजा बंद करके खाना खाता था, कहीं कोई मांगने ना आ जाए। एक पहुंचे हुए महात्मा, उनके मन में आया, आज इसके पास पूर्वकृत पुण्यों की वजह से सब कुछ है। यदि इस जन्म में भी इसने सत्कर्म नहीं किए तो इसका यह जन्म निरर्थक हो जाएगा। और वैसे भी संत हृदय नवनीत समाना, संतों का जो हृदय होता है वो मक्खन की तरह होता है। दूसरों के दुख को देखकर वे त्वरित द्रवित हो जाते हैं। उसके जीवन के समुत्थान के लिए उन्होंने संकल्प लिया कि इसे तो मैं ज्ञान दे के ही रहूंगा, इसकी कंजूसी में भगा के रहूंगा। वे उसके दरवाजे पर आए, खड़े रहे और भिक्षाम देहि का शंखनाद सा कर दिया। एक बार दो बार आवाज सुनी। सेठ ने धीरे से दरवाजा खोल के देखा। सेठ उस समय खाना खा रहा था। अरे, ये तो कोई महात्मा आ गए हैं। महात्मा ने कहा कि कोई बात नहीं, सिर्फ एक रोटी दे दो। पर इनका मन देने को नहीं हुआ। आखिर संत महात्मा को धर्मदास ने रोटी नहीं दी तो नहीं दी। संत भी पक्के थे, वे जानते थे उसके स्वभाव को। भूखे प्यासे उसके दरवाजे के ऊपर बाहर ही खड़े रहे। दूसरे दिन प्रातःकाल जब उठकर धर्मदास ने देखा कि ये महात्मा तो टस से मस नहीं हो रहे, ये तो यहां से हटे ही नहीं। कहीं मर मुरा गए तो मेरे को तो हत्या का पाप लग जाएगा, और वो भी महात्मा की हत्या का। उसने कहा कि महात्मन, एक काम करो, मैं तुम्हें ये एक रोटी दे ही देता हूं। उसने कहा, अब रोटी से काम नहीं चलेगा, अब तो मैं भरपेट खाना खाऊंगा। धर्मदास जी ने कहा, ये अच्छे, पहले एक रोटी मांग रहे थे, अब एक रोटी देने लग गया, तो बोले पूरा खाना खाऊंगा। धर्मदास जी ने मुंह फेर लिया और चले गए भीतर। दूसरे दिन भी महात्मा वहीं पे भूखे प्यासे खड़े रहे। अब धर्मदास ने सोच लिया कि यदि इनको भरपेट खाना नहीं खिलाया तो ये तो यहीं पे समाधि ले लेंगे और गांव के अंदर मेरी बड़ी बदनामी होगी। हार कर उसने कहा कि महात्मा, आप भी क्या याद रखोगे, चलो आओ, मैं तुम्हें भरपेट खाना खिला देता हूं। महात्मा भी पक्के थे, कच्चे खिलाड़ी नहीं थे। उन्होंने कहा, अब खाना नहीं चाहिए, अब तो तुम मेरे लिए एक पानी का कुआं बनवा दो। धर्मदास बोला, वे कुआं बीच में कहां से आ गया? रोटी की और खाने की बात थी। अब नहीं, अब तो एक कुआं बना के ही देना पड़ेगा। अब सोचा कि ये महात्मा तो उंगली पकड़ते पकड़ते हाथ ही पकड़ने लग गए। अब एक कुएं का खर्चा कितना होगा? धर्मदास जी ने मना कर दिया, ये मेरे बस की बात नहीं है। वो अंदर चले गए। महात्मा तो पक्के थे ही। 3 दिन हो गए थे भूखे प्यासे, खड़े की खड़े। चौथे दिन जब दरवाजा खोला तो महात्मा तो वहीं खड़े। उसने सोचा कि अब तो मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि आने जाने वाले भी देख रहे, 3 दिन से महात्मा मेरे दरवाजे पे ही खड़े हैं। अब महात्मा को भगा भी नहीं सकता हूं, लोग क्या सोचेंगे। नाम तो धर्मदास है और धर्म का नामो निशान नहीं है। देना तो दूर रहा, महाराज लोगों को मार के भगाता है, ऐसा बोलेंगे, बड़ी बदनामी होगी, थू थू हो जाएगी। आगे हार कर उसने कहा कि महात्मन, ठीक है, आप जैसा
चाहो वैसा करता हूं, आपको एक कुआं खुदवा देता हूं। महात्मा ने कहा, अब एक कुएं से बात नहीं बनेगी, अब तो 2 कुएं खोदने पड़ेंगे। धर्मदास कंजूस था पर बेवकूफ नहीं था। उसने सोचा अब की बार यदि इनकी बात नहीं मान ली तो ये 2 के 4 कर देंगे। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप जहां जगह बताओ मैं वहां पर कुएं खुदवा देता हूं, और अभी से। महात्मा बड़े खुश हो गए। उन्होंने गांव के बाहर अपने दिव्य दृष्टि से देखा और कहा कि इन दोनों जगह पे 2 कुएं खुदवा दो। आनन फानन में कुएं खोदने का काम चालू हो गया और 1 महीने के भीतर भीतर 2 कुएं खुद गए और कुएं के अंदर एकदम अमृत जैसा मीठा जल निकलने लगा। महात्मा ने कहा, ये कुआं मेरा है और ये कुआं मैं तुम्हें वापस दे देता हूं। तुम इस कुएं के मालिक, तुम भी क्या मुझे याद रखोगे? हां, पर ये कुआं अब तुम अच्छे से इसको जाली का गेट जैसे रहता है अपना जाली का, वैसे इसको जाली का परकोटा बना दो। इसमें से 1 बूंद भी पानी तुमने नहीं निकालना है, क्योंकि मैं जा रहा हूं किसी कामवश बाहर और कम से कम मैं 1, 1.5, 2 साल बाद आऊंगा। तब तक मेरे कुएं में से 1 बूंद पानी नहीं निकालोगे। तुम्हारे कुएं में से सबको पानी पिलाओ। ये तुम्हारा कुआं है, तुम तो कुछ पिलाने वाले नहीं हो, पर मेरा होते हुए मैंने तुमको दे दिया है, ये काम तुमको करना पड़ेगा। पर याद रहे, मेरे कुएं का ढक्कन नहीं खोलोगे जाली का। उसने कहा ठीक है महात्मा। महात्मा ऐसा कह के चल दिए। देखो योग, गांव के अंदर अकाल सा पड़ गया, बारिश नहीं हुई, पर इस कुएं का पानी जितना निकालो उतना ही मीठा और उतना ही ज्यादा बढ़ते चला जा रहा था। सारे लोग सेठ को दुआएं देने लगे कि सेठ जी तुमने सचमुच में कमाल कर दिया, बहुत दूर की सोचकर तुमने इतना बड़ा पुण्य का काम किया। सेठ भी वहीं से पानी लाते, एकदम मीठा अमृत जैसा। 2-2.5 साल के बाद जब वे महात्मा वापस आए तो उन्होंने कहा कि सेठ जी अब मैं अपनी प्यास बुझाऊंगा, मेरे कुएं का ढक्कन खोल दो। वो जाली का ढक्कन खोला गया तो सभी गांव वाले देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उस कुएं में 1 बूंद भी पानी नहीं थी। पहले तो इतना पानी था और अब पानी गायब। धर्मदास जी को ज्ञान देते हुए कहा कि देखो धर्मदास जी, ये सब कुछ तुम्हारे लिए बताने के लिए मैंने प्रपंच रचा है। आज दोनों कुएं एक साथ खोदे थे, एक कुएं को बंद कर दिया, दूसरे कुएं में से पानी दिन रात निकाल रहे लोग, अपनी प्यास बुझा रहे हैं, पर वो पानी घुटने का नाम नहीं लेता। ठीक इसी तरह से इस धन की भी 3 गति है। इस धन की गति 3 है, दान, भोग, अनुनाश। दान भोग जो ना करो तो सुनिश्चित है विनाश। कि धर्मदास जी, यदि तुमने इन तीनों गति में से दान नहीं किया, इसका उपभोग नहीं किया, एक दिन सुनिश्चित मान के चलिए कि ये धन आपका विनाश हो जाएगा। आप साथ में क्या लेके जाने वाले हो? आज कितने गांव के सारे लोग आपको दुआएं दे रहे हो। सेठ की आंखें खुल गई। धर्मदास जी उनके चरणों में गिर गया और कहने लगा कि हाँ महात्मन, मैंने देख लिया, इस कुएं को जो कि मैंने कहा है मेरा है, मैंने ढक्कन ढकवा दिया, इसका यूज नहीं हुआ, विनाश। पानी की 1 बूंद भी उसके अंदर नहीं बची। कहने का अभिप्राय दोस्तों, हमारे पास भी थोड़ा बहुत जो कुछ है, मुक्त हस्त से उसे लुटाते चले जाओ। गरीबों की सहायता करो, असहायों की सहायता करो। इस तरह से यदि हम करेंगे तो सचमुच में हमारे धन का सदुपयोग हो जाएगा, वरना एक दिन तो हमें इसको छोड़ के ही जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।